जय माता दी भक्तों, आप तो जानते ही हैं शारदीय नवरात्र का महापर्व चल रहा है। यह त्योहार माँ दुर्गा के 900 रूपों को समर्पित है। कहते हैं कि इस दौरान देवी की विधिवत पूजा से जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्याएं का निवारण हो जाता है। नवरात्र का शुभारंभ प्रतिपद तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना से होता है। इस दिन कलश स्थापित करके देवी को आवाहन किया जाता है। चौकी के बगल में जौ बोई जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र संपन्न के बाद इन चीजों का क्या किया जाए? आइए इस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नवरात्र के बाद कलश का क्या करें? महानवमी के साथ ही नवरात्र का समापन हो जाता है। शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि यदि आपने घर में मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो उसे नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि आपने पीतल, तांबे या अन्य किसी धातु का कलश स्थापित किया है तो उसे संभाल कर भी रखा जा सकता है ताकि अगले नवरात्र में उसका पुनः प्रयोग किया जा सके। अब कलश के नारियल का क्या करें? नवरात्रि की महानवमी पर कलश पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इस नारियल का एक टुकड़ा प्रसाद के रूप में कन्याओं की थाली में भी रखा जाता है। अब कलश से जल का क्या करें? नवरात्र की महानवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद कलश में मौजूद जल को घर के अलग अलग हिस्सों में छिड़क देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आप इसके जल को तुलसी को भी अर्पित कर सकते हैं। अखंड ज्योति, नवरात्र के समापन पर अखंड ज्योति को खुद से न बुझाएं। तेल या घी समाप्त होने पर यह अपने आप बुझ जाती है। इसके बाद आप इसकी बाती को मिट्टी के कलश और अन्य पूजन सामग्री के साथ नदी में विसर्जित कर सकते हैं, जबकि दिए को मंदिर में नई बाती लगाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। कलश का सिक्का का क्या करें? चलिए उसके बारे में जानते हैं। घट स्थापना पर कलश से पहले उसके अंदर का सिक्का रखा जाता है। कलश का जल निकालने के बाद इस सिक्के को भी निकाल ले और उससे धन की स्थापना पर तिजोरी में रख दे। यदि आप व्यापारी हैं तो उसे दुकान के गल्ले में रखना भी शुभ होता है। जौ, नवरात्र में उगाई जाने वाली जौ को भी नौमी तिथि पर विसर्जित करने का परंपरा है। नवरात्र के बाद इन्हें यूं ही कहीं भी नहीं फेंका देना चाहिए, बल्कि किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ओम रस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।